This conference will now be recorded. क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. If the mean of the observation x plus 3x plus 5x plus 7x plus 10 is 9, the mean of the last three observation is? देखिए इसका मीन ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर मीन दिया हुआ है डेटा का तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, x plus 3 then x plus 5 then x plus 7 then x plus 10। ठीक है, जब आप फॉर्मूला यूज करते हो डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने देखो 1 2 3 देन 4 देन 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। इसको सॉल्व करने से x कितना आएगा, 5x तो वैसे ही दिख रहा है आपको, 5x प्लस ऐड करिए 1 3 5 7 10, 7 प्लस 3 10 10 20 20 और 5 25, 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रही है, x प्लस 5 की वैल्यू 9 दिया है, मतलब x आ रहा है आपका 4, x 4 आ रहा है। लास्ट 3 का आपको सम मीन निकालने बोल रहा है, तो डेटा हो जाएंगे आपके 9 11 14। इसका मीन क्या होगा 11 1 by 3 ऐड कर दीजिए 20 30 34 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन क्या होना चाहिए 11 1 by 3। ये ऑप्शन समझ में आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जागृति। If x bar represents the mean of n observations, x1, x2 up to xn, then value of summation of n I is equals to 1 xi देखो ये minus सिग्मा x। मैं आपको समझा रहा हूँ, सिग्मा नोटेशन क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे x बार जो है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जितने दिए हैं x1 तो इन्हीं को इन जनरल xi बोला जाता है। i का मतलब 1 2 3 4 n तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके n ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी वैल्यू बताने बोल रहा है। एक्चुअल में क्या है, जितने भी xi का मतलब डेटा होता है और x बार का मतलब होता है मीन, तो जितने डेटा है उसको मीन से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सारे डेटा को अगर मीन से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, उसका डेविएशन आ जाएगा, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, मीन से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये सिग्मा ओपन कैसे होगा, ब्रैकेट सिग्मा ओपन कैसे होता है वो आप देखिए, तो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार। अब ये एक्स बार है, ये कोई कांस्टेंट नंबर है क्योंकि ये मीन है। कभी भी कांस्टेंट नंबर पे सिग्मा लग जाता है तो वो n टाइम्स हो जाता है, मतलब ये ठीक वैसे ही है कि एक्स बार को आपको n टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स बार का मतलब हो जाएगा n टाइम्स एक्स बार, सिग्मा हट जाएगा माइनस सिग्मा एक्स आई लिखा हुआ है। सिग्मा एक्स आई क्या होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन जो होता है वो एक्स बार होता है। तो एक्चुअल में सिग्मा एक्स आई इज नथिंग, इट्स एन एक्स बार। तो सिंपल है, एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार 0 आ जाएगा, आंसर 0 है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर आपको अलजेब्रिक वे में नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका एवरेज क्या आ रहा है, इनका एवरेज क्या आ रहा है देखो, तो इनका एवरेज आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, आ रहा है ना 3, 1 2 3 4 5 है, इन सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, एवरेज 3 आएगा, तो मीन 3 है। अब माइनस करो 1 माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस 3 4 माइनस 3 5 माइनस 3, तो ये आएगा -2 -1 0 1 2। अब ये डेविएशन एक्चुअल में सारे डेविएशन को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो ये कुछ नहीं, एक्स आई एक्स बार इज द सम ऑफ डेविएशन है, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार है वो डेविएशन है और सिग्मा लगाने का मतलब है सम करना। तो कभी भी कितने भी डेटा दिए हुए हों, बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जितने भी डेटा दिए हो सम ऑफ ऑल डेविएशन इज इक्वल टू 0, ये डेविएशन है एक्चुअल में। एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब है जितने ऑब्जर्वेशन है उनका मीन से डिफरेंस है, इसी को डेविएशन बोला जाता है, डेविएशन फ्रॉम मीन, और वो उसका सम हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे विकास। If each observation of the data is increased by 5, then their mean. देखिए सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हम 5 से बता दें तो मीन में क्या चेंजेस आएगा,
ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, सिग्मा एक्स आई प्लस 5, ये चीज है सिचुएशन, ठीक है। अब मीन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स बार बोलते हैं। अब अगर इसमें सिग्मा लगा दें और सिग्मा लगा दें तो क्या होगा, चलो देखते हैं, सिग्मा लगा के एन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये न्यू मीन बन जाएगा, ठीक है, एक्स बार न्यू वाला नया मीन बन जाएगा। तो सिग्मा एक्स आई तो ठीक है, वो तो आ गया, प्लस 5 में जब सिग्मा लगेगा तो वो 5n हो जाएगा। अब n नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, तो आपको दिख रहा है कि ये x बार प्लस 5 हो गया, मतलब मीन में भी 5 बढ़ जाएगा। तो देयर मीन इज इंक्रीज बाय 5, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर सर सारे थोड़ा डेटा में फास्ट 5 होगा सर। माइनस, हेलो बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। सर, सिग्मा एक्स आई प्लस 5 से 5n वाला पार्ट समझ नहीं आया। ध्यान से देखेंगे फिर से, सिग्मा ऑपरेट हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आया आपको विकास? एक्स आई दिए हुए हैं, यस सर। इनका एवरेज हो गया सिग्मा एक्स आई अपॉन एन एक्स बार, ये समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं आ सर। रहा है? अभी हाँ सर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, जितना सिग्मा एक्स आई है उनमें 5 ऐड कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? यस। सिग्मा एक्स आई प्लस 5n समझ में आया, क्योंकि 5 में सिग्मा लगेगा तो n टाइम्स हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही जैसे 5 को n बार ऐड करना है, 5 को n बार ऐड करने का मतलब क्या है, 5n है, ये समझ में आ रहा है? अभी आ गया। अभी यहाँ पे आप सेपरेशन करेंगे, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन प्लस 5n अपॉन एन, क्या बचेगा? x बार प्लस 5 बचेगा। हाँ। क्लियर है बेटा? अभी यस। सारे ऑब्जर्वेशन में अगर 5 ऐड करेंगे तो मीन भी 5 इंक्रीज हो जाएगा, ये क्लियर है क्या? अगर सारे ऑब्जर्वेशन में 5 माइनस कर देते तो मीन भी 5 माइनस हो जाता। तो ये इंक्रीज बाय 5 होगा ना? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डी ना सर, डी। ओ सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, 15 पढ़िए विकास। जलालुद्दीन, Let जलालुद्दीन x bar माइक be से the mean of x1, x2 to जलालुद्दीन xn, श्रेयस, स्पीक समथिंग, यू कांट बी म्यूट इन द and y क्लास। bar. जलालुद्दीन, Sir, Jalaluddin and should I read? Shreyas, please speak something. Just a minute. Jalaluddin and Shreyas, am I audible to you? Yes, Because sir. you continue. Yes, sir. Yes, sir. Please don't mute yourself, Jalaluddin. Okay. Read question number 15. Let Vikas. x bar be the mean of x1, x2 to xn, y bar be the mean of y1, y2 to yn. If Okay. z bar is the mean of x1, x2 to xn and y1, y2 to yn, then z bar is equal to. बस विकास, ये पहला लाइन लिखा है, इसका मतलब बताओ, जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी पिंक कलर से। बेटा इसका मतलब है x कि bar मतलब है कि सिग्मा एक्स आई अपॉन summation एन of इज xi इक्वल टू, upon n. ये जो Yes, लिखा है वो yes. समझ में आ रहा है? Yes sir. अभी ये सेकंड लाइन का मतलब बताना है, जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, इसका मतलब बताओ। Sigma yi upon n. सिग्मा वाई आई अपॉन एन इज इक्वल टू वाई बार, समझ में आ रहा है y आपको? ये bar. नोटेशन सिंबल समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। देन तीसरी जो चीज लिखी है, कितने नंबर्स हैं इसमें बताओ मुझे? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? जेड बार जो है इसका मीन है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर फॉर जेड बार? इज इट n प्लस n? हाँ सर, बट इसका n और उसका n सेम होगा क्या इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा? हाँ ठीक है सर। n ऑब्जर्वेशन है ना, दोनों के n ऑब्जर्वेशन है, तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? 2n ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। यस यस सर। एक्चुअल में जेड बार क्या हो रहा है पता है तुमको? जेड बार ये हो रहा है कि सबको अगर ऐड करेंगे तो देखो सिग्मा एक्स आई आएगा, सिग्मा वाई आई आएगा, ये समझ में आ रहा है? अपॉन 2n कि नहीं आ रहा बता दो? हाँ सही है। क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। अब इनको सेपरेट करने से क्या होगा? ब्रैकेट अगर सेपरेट कर दो तो क्या, सिग्मा एक्स आई अपॉन 2n, समझ में आया क्या? सिग्मा वाई आई अपॉन 2n, ये समझ में आ रहा है?
तो हाफ कॉमन Yes, sir. निकल जाएगा, x बार प्लस y बार इज इक्वल टू z बार। ऑप्शन नंबर बी। B. जागृति एंड रिया, आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन नंबर 16 जागृति रंगलानी पढ़िए। So 17. 16 तुमको बताओ, क्वेश्चन नंबर ही नहीं पता। If x bar is the mean of x1, x2 up to xn, then बस for बस रुक जाओ। ये पहले लाइन का मतलब बताइए। x बार मीन है इतने सारे ऑब्जर्वेशन का, क्या लिखना चाहिए? x बार इज इक्वल टू summation सिग्मा of एक्स आई x अपॉन bar. एन। ये समझ में आ रहा है बेटा? एक्चुअल में Yes, मीन क्या sir. होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एन। सम लगाने के लिए सिग्मा कर देते हैं, कुछ नहीं। एक्स आई का मतलब है 1 से लेकर n तक डेटा आई में रखते जाइए। यहाँ पे आई में आप जितने डेटा रख सकते हो 1 2 3 ऐसे रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है? इट्स लाइक अ वेरिएबल। इज इट क्लियर फर्स्ट लाइन? यस, प्लीज रीड द सेकंड स्टेटमेंट जागृति। Then for a equal to 0, हाँ the mean ax1, ax2 up to axn हाँ is xi upon a. नहीं, ठीक है x1 बेटा। ये upon बताओ जागृति, ये बताओ तुम कि ये जो a है वो जीरो वाला नंबर है कि नॉन जीरो नंबर है? दैट इज नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर को किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करने से वो जीरो नहीं आएगा, या तो आप समझ गए हो, ठीक है? अभी बताओ a टाइम्स, ये जो पिंक कलर से मैंने जो सीरीज लिखी जिसको मैंने अभी रिंग एनसर्कल किया है, ये एक्चुअल में है क्या? ये किस तरह के ऑब्जर्वेशन है? कैन यू इमेजिन इट? ये सारे ax i हैं, Yes, और sir. ग्रीन कलर वाले जितने ऑब्जर्वेशन है ये सारे क्या है? एक्स आई अपॉन ए है। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्लियर है? अभी इनका मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को सिग्मा करना पड़ेगा। सिग्मा Yes. ए एक्स आई प्लस सिग्मा एक्स आई अपॉन ए। ये चीज सिचुएशन समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? एन की 2n? जागृति बोलो, कितने ऑब्जर्वेशन है? Hello. Sir, 2n. हाँ हेलो, हाँ Yes, sir. 2n है ना? Yes, ठीक है। sir. अभी बेटा ये ब्रैकेट जब खोलोगे तो क्या आएगा? ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ए। सिग्मा एक्स आई आएगा, यहाँ 1 अपॉन ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, वो भी आ जाएगा सिग्मा आई। यहाँ पे आपका 2n है तो ये 2n, तो ये एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और n यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में बार बार है, एक्स आई बार है, और दोनों क्या है? दोनों के दोनों एक्स आई Sir, बार है B ना? आएगा इसका आंसर। एक्स बार तो कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, है ना भाई? एक्स बार तो कांस्टेंट निकल जाएगा, और एक्स बार अगर कांस्टेंट निकल गया तो फिर बचेगा क्या? a/2 प्लस 1/2a। क्या ऑप्शन है? बी। Sir, B आंसर। श्रेयस ध्रुवे सर अपॉन समझ टू में आ तो रहा है? कॉमन वैसे भी होगा ना सर, क्योंकि हम लोग एक्चुअली दो नंबर्स का ही कर रहे हैं ना सर, मतलब दो टर्म्स का कर रहे हैं, हाँ तो हाँ डिनोमिनेटर में बिल्कुल तो बिल्कुल, नंबर ऑफ n होगा ना। हाँ ये होगा ही होगा। हाँ श्रेयस समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, पिछले क्लास में नहीं था ना। हाँ पिछले क्लास में नहीं होने से ये प्रॉब्लम आती है। पिछली क्लास में कौन कौन था? विकास, रिया, जागृति थी कि नहीं? No, sir, मैं नहीं. आप भी नहीं थे। रिया और विकास दोनों थे। अमन था गुड कि? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, बहुत लेट आ रहे हो। लास्ट क्लास में जो थे उनको समझ में आ रहा है? देखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है। रिया आप पढ़िए। If x1 bar, x2 bar, x3 bar, xn bar are the mean of n group with n1 and बस 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 वेट। बेटा समझाइए, ये जो पहला लाइन जिसको मैंने बॉक्स रखा है वो सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? बताओ ये क्या है? मीन है। mean n group किनके किनके मीन है? मीन्स क्या है? किनके मीन्स है? n ग्रुप्स हैं आपके पास, क्योंकि n मीन्स दिए हैं। देयर आर n ग्रुप्स। x1 is the mean of first group, x2 is the mean of second group, x3 is the mean of third group, xn is the mean of nth group. How many elements are there in the group? In the first group, how many elements, Riya? How many elements are there in the first group? Sir, n. n नहीं बेटा, n1 है। सेकेंड ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं?
N2. अच्छा ये बताओ, अगर किसी ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं और उसका मीन n बार है, तो n इंटू एक्स बार क्या होता है? ये होता है सिग्मा एक्स आई। ये समझ में आ रहा है क्या? सारे ऑब्जर्वेशन का सम है ये। तो यहाँ पे ग्रुप 1 का मीन दे दिया है, 1 का मतलब है यहाँ ग्रुप 1 का मीन है। तो यहाँ जो सिग्मा एक्स आई आएगा, तो यहाँ जो सिग्मा आएगा वो किसका सम होगा? n इंटू एक्स बार का मतलब समझ रहे हो आप? n1 इंटू एक्स बार का मतलब क्या होगा? ग्रुप 1 का सम है। समझ में आ रहा है? ग्रुप वाइज सम निकाल सकते हैं क्या? ये आपको बताना है, ग्रुप वाइज सम बताने हैं आपको। यस सर, निकाल ये सकते आपके हैं। सामने, ये आपके ग्रुप वाइज मीन दिया है एंड ग्रुप वाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया है। माय क्वेश्चन इज टू यू कि सम Yes, ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे ग्रुप वाइज? तो ग्रुप 1 का ऑब्जर्वेशन and का सम क्या होगा? n1 x1 बार। ये समझ में आ रहा है? yes sir, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? एंड yes sir, nn x बार n समझ में आ रहा है? यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ रही है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप n सम समझ में आ रहा है? सम ऑफ ग्रुप्स। मीन क्या होगा बोल रहे हैं? सबको एक साथ ले लें तो x बार का मीन क्या होगा? सवाल यही है, सिंपल है, सबको ऐड कर देते हैं। क्या आएगा? n1 x बार प्लस सबको, अब सबको तो ऐड कर ही दिया plus हमने। n2 x bar plus n3 x bar plus yes sir, डिवाइडेड बाई क्या फिर करना चाहिए? n1 n2 plus nn yes sir, बस यही करना है, यही आंसर है। तो कंसेप्ट समझना और कुछ नहीं। yes sir, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बताइए? C, ये ऑप्शन है। ये गुड, आएगा सी। क्योंकि सिग्मा नोटेशन में लिखा है ni, समझ गए अभी आप? ni x बार, yes i कहाँ से कहाँ चल रहा है? यस सर। i 1 से n चल रहा है, सिग्मा ni। यहाँ पे भी i जो है सिग्मा ni, नीचे भी वो, वहां पे भी i is equal to 1 to n है। सिचुएशन समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। श्रेयस ध्रुवे प्लीज रीड द क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। Sir, the mean of 100 observation is 50 बस if बस बस one बस of the बस 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 पहले लाइन का मतलब समझाना है आपको। पहले लाइन का मतलब समझाइए। sir 100 मीन ऑफ, observation mean बेटा 50 होगा। बेटा ये बताओ तुम कि ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? टोटल ऑब्जर्वेशन 100 गुड, 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कितना है? sir 50 x बार 50 है, समझ में आ गया? अच्छा फॉर्मूला yes क्या चल रहा है? x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये समझ रहे हो? yes sir मीन पढ़ रहे हैं? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी सेकंड लाइन पढ़ेंगे श्रेयस ध्रुवे जी। if one of the observation which was 50 is replaced by 150 the बस 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 वेट resulting mean अभी देखो, एक ऑब्जर्वेशन था 50 था ऑब्जर्वेशन विच इज रिप्लेस बाय 150, मतलब जो ओरिजिनल सिचुएशन था उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन तो आपको दे दिया 50 है, और बोलता है कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस बाय 150। 50 को किससे yes रिप्लेस कर दिया? एक कोई ऑब्जर्वेशन था 100 में से, कोई एक ऑब्जर्वेशन है 50, उसको उसकी जगह मैंने उसको रिप्लेस करके 150 लिखा। तो मीन वही रहेगा कि बदल जाएगा श्रेयस? sir बदल जाएगा। बदल जाएगा, वही पूछा है कि कितना थोड़ा सा बदल जाएगा, इफेक्ट क्या आएगा, बदल जाएगा, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इफेक्ट आएगा सर मेन। अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बता दो मुझे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 99 नहीं नहीं, मैं इससे पूछ रहा हूँ श्रेयस ध्रुवे, तुम बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन एवरेज है 50, 5000 तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? yes 5000 5000 yes बेटा sir सम है। अभी 5000 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? 50 की जगह 150 लिख रहे हैं, तो चेंजेस क्या आ रहे हैं? 100 ऐड हो रहा है ओवरऑल। yes हाँ 50 हटा के, तो ये कितना आ गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 5100 आ जाएगा। yes sir नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, न्यू मीन क्या आ गया? 51। बी समझ में आ रहा है? 51 yes क्लियर yes है sir हिसाब किताब? 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना। अमन पढ़िए। Sir, there are 50 numbers. एक मिनट, ये 50 क्या है अमन? Numbers है total. टोटल ऑब्जर्वेशन है, वेरी गुड। हाँ, आगे पढ़िए।
Each number is subtracted from 53. जस्ट अ मिनट, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, इसका मतलब बताइए कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनमें क्या माइनस हो रहा है? 53. वेरी गुड। अभी ऑब्जर्वेशन क्या क्या है दिया तो नहीं आपको, सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, दिया सिर्फ 50। नंबर्स, टोटल नंबर्स ठीक है, बस दिए. तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग 53 फ्रॉम ईच, इज इट क्लियर? आगे पढ़िए अमन। And the mean of the numbers so obtained is found to be minus 3.5. जस्ट अ मिनट, ये चीज एक्सप्लेन करेंगे क्या लिखा है। मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, रिजल्टेंट मीन बोलना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट मीन मतलब कुछ चेंजेस किए ऑब्जर्वेशन में तो अब मीन भी बदल जाएगा। सो रिजल्टेंट मीन इज गिवन टू अस, दैट इज माइनस 3.5। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? सर मतलब जो मतलब ये जितने नंबर्स 50, जो 50 नंबर्स है उसको जो 53 से माइनस करेंगे, उसके बाद जब अब मीन जितने निकालेंगे 50 तो नंबर्स मीन थे जो हमें होगा, नहीं मालूम नंबर क्या क्या थे, लेकिन इतना मालूम चलेगा कि सब में 53 माइनस कर दें तो जो मीन बनेगा वो बनेगा माइनस 3.5 का। ये समझ में आ गया? हाँ सर. अच्छा हिसाब देखो, सिंपल एक हिसाब लगाना है। अच्छा माइनस 3.5 जो है वो आपका मीन है ना भाई, नया मीन है ये। तो Yes, अगर इसमें मैं 50 मल्टीप्लाई कर दूं तो उनका जोड़ पता चल जाएगा, Yes, sir. कितना आ जाएगा जोड़ने से, मतलब 50 Sir, मल्टीप्लाई कर दो। 175. हाँ कितना है श्रेयस? 175. निकाल के देखे क्या? अमन आप देखिए, चेक करिए। सर मैं भूल गया मीन कैसे निकालते हैं. अरे यार, तो 17.5 आएगा ना सर? अभी देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से नहीं समझ नहीं लो, ठीक हाँ, है। नहीं सही, 175 माइनस सही है, कर देंगे तो 175 सही 175 है, क्वेश्चन नंबर 175 19 सही है, चल सही रहा है. है। अमन आपके लिए समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे यस आप, सर, ठीक है। यस भाई सर. ऐसा है कि तुम लोग क्लास में 6 लोग हो, ठीक है। सबका नंबर आया 10 में, अलग अलग नंबर आया 10 में, किसी को 8 मिला, किसी को 9 मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 10 मिला, कुछ भी मिला, ठीक है। 6 लोग हैं टोटल। अगर एवरेज निकालने तो क्या करना चाहिए? x1 x2 x6 डिवाइडेड बाई 6, ये समझ में आता है? सबको जोड़ दो, टोटल Yes, जितने sir. लोग हैं उसको डिवाइड कर दो, Yes, इसी sir. को मीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही मीन होता है। यही समझ Yes, गए sir. तो सब समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने ऑब्जर्वेशन थे सब में 53 माइनस कर दिया और नया मीन क्या आ गया? माइनस 3.5। नया मीन ये आ गया, ठीक है, समझ गए? अभी अगर मैं वो पुराना एग्जांपल लूं कि 6 लोगों के नंबर हैं x1 x2 x3 ऐसे x6 हैं, ठीक है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने, अगर इनका मीन दे दिया है, सपोज मीन आपको दे दिया, क्लास एवरेज अगर आपको दे दिया है आउट ऑफ 10 क्लास एवरेज सपोज 7 दे दिया और 6 लोग हैं, तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 42 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 42 7 6 हाँ सर. हाँ अमन, हाँ मैं clear करके this one. देख रहा था, मैं करके देख रहा हूँ सर कॉपी. बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या 3.5 वाला चीज? रिया देशमुख आप बताइए, माइनस 3.5 है मल्टीप्लाई 50, क्या क्या आंसर आया बोलिए? 2825। नहीं, -3.5 मल्टीप्लाई 50 ना, हाँ 175 आएगा ना, अच्छा इसका तो 175 सॉरी, आएगा. 175 सर. 175, हाँ 175. 175। सर. ये बताओ श्रेयस, ये 175 क्या है? 175 क्या है? ये 175 क्या है? माइनस 175 आएगा ना। हाँ सर, माइनस माइनस 3.5 को 50 बार जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? माइनस 175 आ रहा है। बताइए क्या है ये? रिया बताइए माइनस 175 क्या है? Sir, सम sir, ऑफ न्यू sum of the ऑब्जर्वेशन, number है. सम ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशंस। न्यू New ऑब्जर्वेशंस observation. मतलब डेविएशन कर दिया ना, माइनस कर दिया ना, आफ्टर सब्ट्रैक्शन। आफ्टर सब्ट्रैक्शन सम कितना आ रहा है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? माइनस 175 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके अभी क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ गिवन नंबर। तो अभी ओरिजिनल जो 50 नंबर दिए थे उनके मीन क्या होंगे? सवाल ये है, कैसे निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? विकास एनी आइडिया?
जागृति, रिया, विकास, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, बताइए। देखो ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, एक्स आई लिख देते हैं, 53 कर देते हैं क्योंकि सब में -53 कर रहे हैं। इन सब का सम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको 100, और ये आपको आ रहा है, सॉरी टोटल ऑब्जर्वेशन है आपका 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देता हूं मैं, और नया मीन आपके पास आ गया है -3.5 आ गया। ये समझ में आ गया क्या? जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा 50 से, क्या मिलेगा आपको? सिग्मा एक्स आई माइनस 53 टाइम्स 50 मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर। तो सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा? अगर मैं इस सब में 50 डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ 50 डिवाइड कर दो, यहाँ भी 50 डिवाइड कर दो, यहाँ भी 50 डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? सर बट 50 तो होल में था ना सर, तो अपन ने उसको डिवाइड कैसे किया? मतलब पूरा होल में ही उधर मल्टीप्लाई कर लेते ना। हाँ मतलब नहीं आ रहा है समझ में? सिग्मा एक्स आई माइनस 53 होल डिवाइडेड बाय 50 है ना सर, तो वो हाँ जी। पूरा 50 लेके उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे तो एक काम कर -175 हो लेते हैं, जाता इसी है। को 50 को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन 50 माइनस 53, देखो जब ब्रैकेट खुलेगा ना सिग्मा के साथ में, तो ये 50 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -3.5। ये समझ में आ रहा है क्या कि ये जो 50, सॉरी ये -53 है वो उधर चला जाएगा, +53 -3.5 हो जाएगा। आंसर आ रहा है आपका 50.5। नहीं है क्या ऑप्शन में? सर मेरे को मल्टीप्लाई 50 नहीं समझ में आया सर। जो सिग्मा जब ओपन होता है तो जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उतने बार मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे सिग्मा 5 लिखा है, तो सिग्मा 5 का मतलब है कि सिग्मा की लिमिट क्या है, कितने बार जुड़ रहा है सिग्मा? अगर एक बार जुड़ रहा है तो 5 आएगा, 2 बार जुड़ रहा है तो 5 + 5 आएगा, n टाइम्स जुड़ रहा है तो 5n आएगा, 50 बार जुड़ रहा है ना, इसीलिए 50 आ रहा है। ओके हाँ सर, अभी क्लियर है। क्लियर है क्या? यस सर ऑप्शन अभी क्या आ आ रहा रहा है? है। तो 53 - 3.5 आंसर क्या आएगा? 49.5 डी है। नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर क्लियर है, अभी क्लियर है। क्लियर। देखो देखो पहले वाला क्लास अगर अटेंड नहीं किया होगे ना जिन लोग, तो उनको ये टॉपिक वैसे नहीं समझ में आने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। जागृति पढ़िए। The mean of 25 observation is 36. हाँ Out of these observations, if the mean of first 13 observation is 32, जागृति एक मिनट, पहले लाइन का मतलब बताएंगे, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? so Mean of 25 observations है और उसका हाँ मीन है 36। ठीक है, तो यहाँ एक्स बार जो है वो कितना दिया है? 36 दिया है। एक्स बार नंबर दिया है ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 दिए हैं। yes, आगे sir. पढ़िए। Out of these observations, if the mean of first 13 observation is 32, शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन कितने दिए हैं? शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया है? 32, 32। बाद के जो है उनका कितना दिया? लास्ट के 13 है उनका कितना दिया है? last 30, 40, स्टार्टिंग 13 का इतना दे दिया, लास्ट 13 का मीन कितना दिया? 40। कितने एलिमेंट कवर हो गए? 13 + 13 26। बीच में कितने बच गए? बीच में 10 बच गए ना। नहीं नहीं 10 क्यों बचेंगे? टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल 25 है ना। so total 25, अब बताओ स्टार्टिंग से 13th वाला कौन सा होगा? कौन सा टर्म आएगा? 32, टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है, ये 25 ऑब्जर्वेशन है, स्टार्टिंग से 13 होगा। yes sir, लेकिन हाँ पीछे सर। से 13 जो लेंगे तो वो किस पे आएगा? लास्ट से 13 कौन सा? वो 13 से काउंट होगा कि नहीं होगा? उसमें 13 आएगा कि नहीं वापस? 12 आएगा, 12। नहीं 13 14 22 24 25। ये समझ में आ रहा है? 13 है कि नहीं? गिनो तो 13 आएगा कि नहीं आएगा? ये सीधा 14 से स्टार्ट होगा क्योंकि टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है, स्टार्टिंग के 13 में तो 13 आएगा, लास्ट के 13 में 13 से स्टार्ट होगा कि 14 से स्टार्ट होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर लास्ट से 13 मतलब 12 आएगा ना सर, पीछे 13 मतलब 12 आएगा ना क्यों आएगा भाई 12? सर। 25 से उल्टा काउंट करेंगे कितना होता है? 25 करो 24 ना, नहीं करो आएगा, ना। लास्ट 13 आएगा, करके देख ले। लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन में 12 कैसे आएगा? 13 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग के 13 में 13 आएगा, लास्ट के 13 में भी 13 आएगा, मतलब 13 2 बार आएगा, क्योंकि 26 टर्म है। हिसाब लगा लो आप, तो बताओ मुझे कंफर्म करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर, आप सही हो सर, सही है। अभी 25 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 36 है। स्टार्टिंग के जो 13 है उनका ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है? 32 दिया है। लास्ट के जो 13 है उनका ऑब्जर्वेशन का मीन जो है 40 दिया हुआ है, ठीक है? अब इसमें 13 दो बार आ गया। अभी Yes, सम sir. ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा ओरिजिनल वाले का? 25 मल्टीप्लाइड बाय 36, ये समझ रहे हो? 36 900 25 मल्टीप्लाइड बाय 36 भाई। अब ये तो सम ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लेकिन ये जो अभी Yes, जो sir. केस दिख रहा है, जो सिचुएशन दिख रहा है, शुरू के 13 और लास्ट के 13 का सम क्या रहा है? 13 इंटू 32 प्लस 13 इंटू 40, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, नहीं sir. सर, तो 13 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 करो, वही 13 टर्म आएगा। तो 13 ये आ रहा है तुम्हारा 72, और इधर माइनस करो 25 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो 36 तो कॉमन निकल जाएगा, 72 है इसलिए। तो यहाँ 13 2 जा 26 माइनस 21, आंसर 36 है, बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं? विकास, रिया, अमन, प्लीज रेस्पॉन्ड। श्रेयस, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आया क्या? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मीडियन आपको Yes. निकालना है, मीडियन निकालना है। रिया पढ़िए क्वेश्चन, और डेटा Find मत the पढ़िए, median मुझे of the बताइए, मुझे बस ये बताइए Yes. रिया, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? सर यहाँ पे n 10 है, और जो इवन ऑब्जर्वेशन 10 है, जो इवन नंबर्स है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो मिडिल टर्म आएगा 5 और 6, यस एवरेज होगा 5 6 का एवरेज होगा। तो बताओ फिफ्थ होता, अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि ऐसे ही बना देंगे? अरेंज करना पड़ेगा ना मीडियन में। हाँ, अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर क्या है? 22 उसके बाद 22 फिर 34 39 45 54 54 56 39 45 54 54 54 54 दो बार है। हाँ, हाँ Yes. 56 1 2 3 4 5, देखो अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, मालूम चल गया कि पांचवा छठवां दोनों 54 है, आंसर 54 सी है। Yes. समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना है, श्रेयस पढ़िए। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? पढ़िए क्वेश्चन। For drawing a frequency polygon of a continuous frequency distribution, we plot the point whose coordinate are the frequency of the respective classes and abscisses are respectively. समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। सर आप ही बता दो। आपको क्वेश्चन पढ़ने समझ में आ रहा है क्या? कल लास्ट क्लास में जो जो थे वो बताइए। विकास, आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर। रिया, नहीं सर। चलिए हम आपको समझाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। हिस्टोग्राम तो मैंने आप लोगों को समझाया था, हिस्टोग्राम क्या होता है।
जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वाई एक्सिस में रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसी कोई चीज होती है जैसे ये आपने रेक्टेंगल बनाया है ना, एक क्लास इंटरवल है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल है। तो एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या करता है, ये जितने मिड पॉइंट है ना उनको ऐसे कनेक्ट करता है, ऐसे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे कनेक्ट होता है। हाँ सर, आ गया याद। This conference will now be recorded. यहाँ बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात कर रहे थे। तो ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे क्लास इंटरवल लिखा है 0 to 10 पाने वाले कितने बच्चे, 10 से 20 में कितने स्टूडेंट है जिनके कितने मार्क्स आए हैं, कितने लोगों के मार्क्स 10 to 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं, 30 से 40 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 40 से 50 लोगों के बीच में कितने लोगों के मार्क्स, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब तो आप समझ गए, 0 to 10, 10 to 20 लाइक दैट, ओके। तो जब इसकी एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स होता है, देखो दो चीजें होती है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू। कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं ना एक्स कॉमा वाई, तो एक्स जो है वो पहला नंबर एब्सिसा कहलाता है, सेकंड हमेशा ऑर्डिनेट कहलाता है। हुज ऑर्डिनेट मतलब सेकंड वैल्यू आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लासेस एंड एब्सिसा आर रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। तो एब्सिसा का मतलब पूछ रहा है, ये तो आप समझ गए कि ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे आता है फ्रीक्वेंसी, इसकी हाइट जो है इन्हीं को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हाइट को जब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये हाइट आ गई, तो हाइट को ऑर्डिनेट से शो करते हैं। तो क्लास इंटरवल को किससे शो करेंगे, एक्स है, एब्सिसा जो है वो। तो ये जो आपके जो क्लास मार्क्स होते हैं ना, क्लास मार्क्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमेशा क्लास मार्क लिया जाता है। जितने भी क्लास होते हैं उनके मिड पॉइंट लिए जाते हैं एक्स एक्सिस पे, और जितनी फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे, और ऐसे प्लॉट कर देते हैं तो एक ग्राफ जैसी कोई चीज बनती है। इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। समझ में आया क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना है, अमन पढ़ लीजिए। तो सर 22 का आंसर क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास, क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस ना, वही होगा। 23, हाँ बिल्कुल 23 पढ़िए क्वेश्चन। मीडियम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्या करना होगा अमन? टोटल नंबर्स जितने वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अरेंज करिए 4, 4, 4,4 सर 3 भी है ना, इधर 3 भी है। 3 हाँ। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है। मिडिल टर्म क्या आएगा? 5। मिडिल टर्म 5 आएगा। देखो फिफ्थ तक पहुंच रहे हैं क्या? फिफ्थ टर्म तुम्हारा 6 आ रहा है, सी ऑप्शन। अच्छा, मोड क्या होता है? रिया पढ़िए, मोड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको मोड बोलते हैं। बताओ रिया, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन सा डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? यहाँ 15 की फ्रीक्वेंसी है जो 5 है, तो 5 मोड नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो है। तो यहाँ पे आपका जो मोड है वो 15 है। समझ गए? यस। तो 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके, मीन कवर हो रहा है, मीडियन कवर हो रहा है, मोड कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ये पूरा यूनिट है जो खत्म हो जाएगा 2 वर्कशीट में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसका वेटेज भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ना है श्रेयस ध्रुवे, पढ़िए। In a sample study of 642 people, it was found that 514 people have a high school certificate. If a person is selected at random, the probability that the person has high school certificate is... प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें कंबाइन वर्कशीट है, इसमें प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन है और इसमें आपके स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन है।
मीन मीडियन मॉड के। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे मीन मीडियन मॉड के वो सब मैंने आपको भेज दिया है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये वर्कशीट के बारे में आपको दिखा देता हूँ। इसमें वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट आप खाली मल्टीपल चॉइस भी बना लेंगे तो काफी होगा। तो मे आई शेयर दिस वर्कशीट विथ यू इन द ग्रुप? Yes, sir. अभी मैं आपके सिलेबस प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, सिलेबस हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। ये जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा मीन मीडियन मॉड, ठीक है, ये आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स का है टॉपिक। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन एक और आता है जो हम डिस्कशन करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कहाँ तक के टॉपिक खत्म हो चुके हैं आपके कोर्स के सिलेबस के मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा कोर्स बिल्कुल नहीं बचा है, मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर और लगेंगे, उसमें भी कुछ रिवीजन में हम निकाल देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट कोर्स आपका खत्म हो रहा है। यूनिट वाइज अगर मैं आपसे बात करूं कि यूनिट वाइज क्या क्या खत्म हो गया, यूनिट 2 खत्म हो गया, यूनिट 3 खत्म हो गया है, यूनिट 4 आपका ये चल रहा था 2 दिन से, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोला जाता है, ठीक है, यही मैं आपको पढ़ा रहा था, इसी को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो ये पूरी जितनी वर्कशीट के थ्रू पूरी बात हम लोग कर लिए, पूरी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ में कवर हो गया है। तो इसमें एक जो और बोलना चाहिए कि एक और हाई लेवल का क्वेश्चन वर्कशीट है, वो मैं आपसे लेकिन डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, उसकी नीड नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से लेवल यहाँ रखना सही रहेगा। और एक ही वर्कशीट है पूरे यूनिट के लिए, ये वर्कशीट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। और ये यूनिट 3 एक ही वर्कशीट में आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वर्कशीट को आप बना लीजिए, वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ ज्यादा नहीं है, 2 लेक्चर में हमने कवर किया है। आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिन लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो देख लेना।